राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी के बारे में। बिहार एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जरूरी बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर आज का हेडलाइन देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग हर हाल में मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट रिजल्ट कार्ड से हटना चाहिए। अर्थात 12 मार्च को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में ही प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिए जाने चाहिए, जो कि उचित और तर्कसंगत है। तो ये बातें निकलकर सामने आती हैं। अब आगे देख लेते हैं इसमें, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे। पहले महत्वपूर्ण बिंदु देखें, तो पहले महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर लेते हैं, फिर आप लोग निर्णय लें भूल है या फिर जो कुछ। उसके बाद आप लोग नीचे भी देख सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये महत्वपूर्ण बिंदु में, तो इसके बारे में बात कर चुके हैं कि मेरिट लिस्ट एसटीईटी की बात करें तो उसमें मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट पहले भी अर्थहीन था, आज भी अर्थहीन है और कल भी अर्थहीन ही रहेगा। तो ठीक है, ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं। अब आगे देख लेते हैं इसमें 12 विषय। तो ठीक है, 12 विषय में बात करने वाले हैं, जो कि 12 मार्च को क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट दिया गया था। उसका 21 जून को मेरिट लिस्ट का, आप लोग जानते हैं, नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र कर दिया गया। तो इस पर बात करने वाले हैं। रिजल्ट सीट में चेंज की बात हो गई ऐसे में, तो ऐसे में आप लोग भी कह सकते हैं रिजल्ट सीट में चेंज की बात है, जो कि अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है और यह टीटी एसटीईटी के अनुसार उचित और तर्कसंगत नहीं है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं इसमें अंधकार में रखने वाली बात है, यह भी कहा जा सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें कि 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में सभी टीटी एसटीईटी की तरह प्रमाण पत्र के रूप में जो रिजल्ट कार्ड है वो निर्गत किए जाने चाहिए, और 3 महीने के बाद बहुत बड़ा बदलाव करना कहीं से भी उचित नहीं है। तो उचित की बात हो रही है तो यह भी उचित नहीं है। तो ठीक है, तो ऐसा ही होना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं, जो कि सरकार द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 21 जून को जो मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र किया गया, यह एक गलती है। तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि लाइफ टाइम वैधता की बात की गई है। तो लाइफ टाइम वैधता के कारण भी आप लोग मान कर चल सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल ही ऐसा होना ही चाहिए, जो कि 12 मार्च को जैसा रिजल्ट जारी किया गया है क्वालिफाइड के रूप में, और वही उचित और तर्कसंगत है। अब आगे देख लेते हैं। आगे देख लीजिए आप लोग 7वें चरण एवं आगे के चरण की बात करें तो इस अनुसार से भी जो स्पष्ट किया गया है, तो इस अनुसार से भी वही 12 मार्च का जो क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट है वही उचित और तर्कसंगत है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें, तो यही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आगे देख लीजिए महत्वपूर्ण बिंदु में सिलेबस लेटर खेल की तरह नया आंतरिक लेटर खेल, आंतरिक लेटर खेल की बात करें, डायरेक्ट लेटर और इनडायरेक्ट लेटर, ये सभी के बारे में बात कर चुके हैं। तो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं इसमें आंतरिक लेटर पर बात करना है। तो सिलेबस लेटर आप लोग जानते ही हैं, तो उसमें भी आप लोग देखे होंगे कि बहुत समय की बर्बादी हुई। आंतरिक लेटर ही इसे भी माना जा सकता है, आप लोग जानते ही हैं आंतरिक लेटर के बारे में ही, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं, ये सभी बातें स्पष्ट कर चुके हैं पिछली वीडियो में ही, क्योंकि यहाँ पर भी बात कर चुके हैं पिछली वीडियो। अब आगे देख लीजिए पूर्व अपर मुख्य सचिव जी को जिला पदाधिकारी को जो इस टाइप का जो लेटर आप लोग देखे होंगे बहुत दिन पहले वायरल टाइप का, तो वो भी है कि आप लोग सोच सकते हैं यह भी आंतरिक लेटर में ही चला जाता है। उसका जो डायरेक्ट लेटर है तो उसको आप लोग 26 जून का जो लेटर है उससे समझ सकते हैं। उसका नया आंतरिक लेटर खेल में आप लोग जो बोर्ड और TCS, हाँ तो TCS है, तो उसको भी आप लोग समझ सकते हैं कि यह भी है एक आंतरिक लेटर खेल। तो उसमें यह बताया गया कि आप लोग देखे होंगे, उसका सारांश बता देते हैं कि सारांश में यह निकला कि पद के बराबर को ही क्वालिफाइड करना है। तो अब आगे बात कर लेते हैं, पद के बराबर को ही क्वालिफाइड करना है। तो इस अनुसार से यदि आप लोग विचार करें, सोचें और जानें, महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में पद के बराबर को ही क्वालिफाइड करना है, इस पर बात कर रहे हैं, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं। जब कट ऑफ अलग अलग हो तो उसी दिन कट ऑफ जारी करने की जरूरत होती है। तो जी बिल्कुल सही बात है, किसी भी अभ्यर्थियों को अंधकार में रखना, भावनाओं को ठेस पहुंचाना कहीं से भी उचित नहीं है, चाहे बोर्ड रहे या फिर शिक्षा विभाग रहे या फिर सरकार रहे, किसी के लिए भी उचित नहीं है। और यहाँ पर तो शिक्षक अभ्यर्थी हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, इसके अनुसार से यदि बात करें तो कट ऑफ उसी दिन जारी होना चाहिए। यह काम किसका था? तो बोर्ड का काम था। तो ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं इसमें, जब कट ऑफ जारी नहीं किया गया, और आप लोग जानते हैं RTI रिप्लाई का समय भी देख सकते हैं, आप लोग नीचे लिखा हुआ है विज्ञापन के अनुसार 30 दिनों तक में, तो उस पर भी बात छोड़िए।
जब 26 जून का जो लेटर जारी होता है, और आप लोग ये जानते हैं कि कमेटी के अनुशंसा की बात हुई थी, उससे पहले उसमें कौन कौन शामिल थे उसके बारे में आप लोग को पता है। जब परीक्षा नियंत्रक विविध बोर्ड के शामिल थे, आप लोग ये भी बातें जानते हैं। तो आप लोग ये बातें कैसे आप लोग देख सकते हैं कि जब यह समय बीत चुका था, सब कुछ हो गया, तब बोर्ड के द्वारा आप लोग देखते हैं कि कट ऑफ जारी करने का जो खलबली मचता है, तो इस पर भी आप लोग भली भांति जानते हैं। उसके बाद कट ऑफ का खेल शुरू हो जाता है। तो ये सभी बातें हैं, जब जिस समय में ज़रूरत थी, अभ्यर्थियों को भी ज़रूरत थी कट ऑफ की, या फिर बात करें कि क्वालिफाइड कितने हैं इसकी, तो ये सभी की तो उस समय में ज़रूरत थी, तो उस समय में नहीं किया गया। तो सारी बातें जब स्पष्ट हो गई थी, 26 जून का जो लेटर जारी हो चुका था, तब जारी करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो इस तरह से भी समझा जा सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि टीटी में ही बात करें तो कट ऑफ जारी करने की जरूरत नहीं होती है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें पूर्व निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ पर क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट आता है, और सभी टीटी एसटीटी के अनुसार वही उचित और तर्कसंगत है। तो ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि 12 मार्च को आप लोग ये जानते ही हैं, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कट ऑफ नहीं जारी किया गया, ये सभी बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर 12 मार्च को सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक अर्थात डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट की भी तो बात आती है सामने, आप लोग देखे होंगे। तो सभी क्वालिफाइड का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट है, सभी विषय का है, तो उसको जारी कर देना चाहिए उस दिन। तो अभ्यर्थियों को अंधकार में क्यों रखने वाली बात होती है बोर्ड द्वारा, ये सवाल उठता है और बनेगा ही। अब आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सब काम बोर्ड के थे। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें, और आरटीआई रिप्लाई भी देना बोर्ड का था। उसके बाद आगे देख लेते हैं, जब समय बीत चुका था और सभी बातें स्पष्ट हो चुकी थी, सभी को शामिल होने का अवसर की बातें, जब सरकार शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग सभी जगह स्पष्ट हो चुके थे, तब कट ऑफ करके या फिर कुछ उचित तो है ही नहीं, ये भी समझा जा सकता है ऐसे भी। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें, अब आप लोग ये भी देख लीजिए, अब इस अनुसार से भी आप लोग विचार कर लीजिए। 12 मार्च को 24,000 क्वालिफाइड की संख्या 24,000 प्लस में बताया गया था, 24,500 प्लस में थे, तो आप लोग देख लीजिएगा, तो इतने बताए गए थे, ठीक है। और मेरिट लिस्ट की बात यदि 21 जून की हुई है, आप लोग ये भी देखते होंगे कि 12 मार्च को क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट आया और 21 जून को मेरिट लिस्ट की बात की गई है। तो इस अनुसार से यदि सोचे तो इस अनुसार से भी सही नहीं बैठता है बातें। आप लोग देख लीजिए, 12 मार्च को 24,500 प्लस क्वालिफाइड बताया गया, तो 21 जून को जो मेरिट लिस्ट की बात की गई, तो उसमें तो या तो 24,500 प्लस ही होंगे, बात करें तो बहुत हुआ तो, या फिर इससे कम ही होंगे, और नोट इन मेरिट लिस्ट यदि बराबर होंगे तो नोट इन मेरिट लिस्ट की तो कोई बात ही नहीं आती है। तो ये भी बातें उठती हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यह तो बोर्ड द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था उस दिन की 12 मार्च को कि 69,000 प्लस में क्वालिफाइड हुए हैं, ये सभी बातें स्पष्ट नहीं की गई थी। तो ये भी सवाल बोर्ड पर बनता है। अब आगे बात कर लेते हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन में डालने का प्रयास बोर्ड द्वारा। तो जी बिल्कुल सही बात है, जब कट ऑफ की बात है और 26 जून का जो लेटर जारी हो गया था, तो अब तो कोई उचित बात नहीं है, अब जो हो गया और सरकार द्वारा सभी बातें स्पष्ट कर दी गई है। सरकार हो या फिर शिक्षा विभाग हो या फिर शिक्षा मंत्री जी हो, तो सभी जगह सभी बातें स्पष्ट हो चुकी है। तो उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड का जो देख रहे हैं इधर बातें, तो कुछ से कुछ बातें निकलती रहती हैं। जिस समय में जो जरूरत थी उस समय में स्पष्ट नहीं किया गया, तो यही बातें हैं कि, और जो सरकार जो स्पष्टीकरण दिया गया है सरकार द्वारा, तो उसके बाद आप लोग ये सभी बातें देख सकते हैं कि सरकार का जो स्पष्टीकरण है, तो आप लोग यह भी जानते हैं कि सरकार शिक्षा विभाग की बात करें या फिर अपर मुख्य सचिव जी की बात करें, तो प्रत्यक्ष रूप से बात करें तो अन्याय की बात उनके सामने में हो नहीं सकती है, वही बात है। और इनडायरेक्ट रूप से तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, आप लोग जैसे सोचिए, तो इनडायरेक्ट रूप से आप लोग जो सोचें, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से बात करें तो ये सरकार सबके भलाई के लिए होती है। तो ये बातें हैं प्रत्यक्ष रूप से। अब आगे बात कर लेते हैं, अब आगे देख लीजिए, आप लोग सभी बातें स्पष्ट कर चुके हैं। इस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखें, इसमें भी सभी बातें स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रमाण पत्र की बात किए हैं, या फिर प्रमाण पत्र से वंचित करने के प्रयास में यदि सफल होता भी है तो भी
शामिल होने का अवसर मिल चुका है। तो आप लोग को जो CTET के अनुसार यदि बात कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को। CTET में 90 और उस पर ही प्रमाण पत्र की बात होती है, लेकिन आप लोग देखते हैं बिहार में जो उससे कम को भी अप्लाई, जैसे कि महिला अभ्यर्थियों के आवेदन की बात, इससे आप लोग पता कर सकते हैं। उसको आगे देख लेते हैं। इसमें टेंटेटिव वही बात है, टेंटेटिव रिक्तियों की संख्या इसके अनुसार से भी बात कर चुके हैं इस वीडियो में ही, और नियुक्ति टॉपर के अनुसार भी। तो इस सभी बातों को आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो में, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। STT में याचिका लगातार 2 साल से निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, यह कहा जा सकता है। अब आगे देख लीजिए आप लोग, टीम, कमेटी, ग्रुप, चंदा वाले, इन सभी का अपना अपना प्रोफेशन होता है, इसके लिए आप लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। अब आगे देख लीजिए आप लोग, परीक्षा रद्द की बात हो या फिर बचाने के लिए बात करें, या फिर सिलेबस का मामला हो, गणित का, या फिर 106 अभ्यर्थी का, और इधर जो आप लोग देख रहे हैं कि जो मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट की बात करें, तो ये भी अभी लंबित हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं आप लोग बोर्ड द्वारा ही मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट और 3 महीने चुपके ये सभी बातें स्पष्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में ही सारी बातें स्पष्ट कर चुके हैं। तो आप लोग को क्या कहना है इनके बारे में, जो बोर्ड है या फिर नहीं है, मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट के जो मामले लंबित हैं इसके लिए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में जवाब दें। अब आगे देख लीजिए इसके लिए 200 की बात, या फिर आगे देख लेते हैं। हाँ, तो वही बात है, इंटरवेन के नाम पर हो या फिर रीट याचिका के नाम पर हो, या फिर बात करें PIL के नाम पर हो, कहीं ना कहीं आप लोग को चंदे की बात सामने आ ही जाती है। तो ये सभी बातें हैं, आप लोग ये सभी बातें देख सकते हैं, ज़्यादा बात नहीं करना है इस पर। आप लोग ये भी बातें आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस पर बातें कर चुके हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी पढ़ लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो को विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वैसे आप लोग यहाँ भी पढ़ सकते हैं सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे भी आप लोग देख सकते हैं। वही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट भी जारी करना चाहिए बोर्ड को ऑफिशियल वेबसाइट पर।